डर लग रहा होगा इस बार तो आपको। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही हैं। अगर हम लोग डरते तो झारखंड अलग राज्य ही नहीं होता। कर रहा है कि जब देने का बात आता है हक तो ये लोग चुप हो जाते, बोले कि पंचायत चुनाव में हम आरक्षण दे दीजिए पिछड़ों को, बोले नहीं देंगे। कोर्ट में लिख के बोले कि अच्छा हम बाद में देंगे। फिर अभी नगर निगम का चुनाव कराने के लिए तैयार थी सरकार बिना ट्रिपल टेस्ट के, बोले यही तो खाली दिखावा देती है, पिछड़ों से कोई दिल लगी नहीं है जेएमएम की। हर जगह सिर्फ कोरोना का रोना रोएंगे। 3 साल में तो जनता देख लिए कि सरकार 3 कदम आगे नहीं बढ़ पाई है, लिहाजा किस मुंह से ये लोग वोट मांगने जाएंगे। रामगढ़ उपचुनाव का शंखनाद हो चुका है। 27 तारीख को वहां वोटिंग होनी है और 2 मार्च को काउंटिंग होगा। हमारे साथ जेएमएम के नेता मनोज पांडे हैं। मनोज जी, वहां पर ये क्या आप लोगों ने तय कर लिया है कि वो सीट इस बार भी कांग्रेस को ही देंगे? देखिए, महागठबंधन में तो उन्हीं का दावा बनता है, ये फैसला तो केंद्रीय नेतृत्व करेगा, लेकिन हक उन्हीं का बनता है। वहाँ जेएमएम के कई कार्यकर्ता कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री की स्वयं बहन जिला परिषद जीती हैं और कई सामाजिक समीकरण हैं, कह रहे हैं कि इस बार पार्टी को आजमाइश करनी चाहिए। देखिए, ये कार्यकर्ता की भावनाएं हैं और हम कार्यकर्ताओं को सम्मान करते हैं, उनकी भावनाओं का सम्मान करते हैं, लेकिन मैंने बोला कि ये फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। ये हम लोगों के स्तर पर इस पर चर्चा करना मुझे लगता है बेकार है। लेकिन अधिकार महागठबंधन की जब सरकार चल रही है, उनका विधायिका थी वहाँ, तो पहला अधिकार उन्हीं का है, बाकी फैसला हमारे नेतागण करेंगे। डर लग रहा होगा इस बार तो आपको। हम लोग झारखंड मुक्ति मोर्चा के सिपाही हैं। अगर हम लोग डरते तो झारखंड अलग राज्य ही नहीं होता। नहीं, इस बार आजसू और बीजेपी एक साथ लड़ रही है और पिछले बार का आंकड़ा अगर जोड़ा लीजिएगा, आजसू और बीजेपी का वोट एक साथ जोड़ दीजिएगा तो 1 लाख से ऊपर चला जाता है। उस समय महागठबंधन की जो उम्मीदवार थी ममता देवी जी, उनका भी कुल वोट करीब करीब उतना ही था, बहुत 200-500 का अंतर होगा। उस समय हम लोगों ने चुनाव लड़ा था, आम चुनाव लड़ा था। अभी ये 3 साल का जो कार्यकाल है, जो जितनी लंबी लकीर खींची है हेमंत सोरेन जी ने, कोई टिक पाएगा? बीजेपी कह रहा है यही 3 साल का तो पब्लिक इनवाइड हो गया। बोल रहे खतियान आधारित स्थानीय नीति नियोजन नीति नहीं बना, पर खतियान जोहार यात्रा शुरू हो गया। वह बच्चों को रोजगार नहीं दिए, पर वहाँ कह रहे कि आपका आभार कि हम लोगों ने इतना मेहनत से सरकार चलाया। बोल रहे हर जगह सिर्फ कोरोना का रोना रोएंगे। 3 साल में तो जनता देख लिए कि सरकार 3 कदम आगे नहीं बढ़ पाई है, लिहाजा किस मुंह से ये लोग वोट मांगने जाएंगे। देखिए, हम तो अब कोरोना की बात ही नहीं कर रहे हैं। हम लोगों ने जो झारखंडी जनभावनाओं के अनुरूप फैसले लिए, हम उसकी बात करते हैं। और झारखंड की जनता भली भांति जानती है। ये बोल रहे हैं इन 3 सालों को लेकर ही वो जनता के बीच जाएंगे, तो बाकी जो 4 उपचुनाव हुआ था उसमें भी ये गए थे, नतीजा क्या हुआ? हाँ, तुरंत हो गया, इसलिए लोग आपको जिता दिया। अच्छा, तुरंत हो गया। देखिए, राष्ट्रीय पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी, मिस कॉल वाली पार्टी, और एक क्षेत्रीय दल जिसके मात्र 2 विधायक किसी तरह जीत के आ पाए हैं, उसका पिछलग्गू बन के झारखंड में संभावनाएं तलाश कर रही है। बहुत अफसोस होता है। उसके साथ ही आप ऐसे दोनों भाई में लड़ाने का काम कर रहा है, एकदम शकुनी टाइप का। दोनों भाई है कह रहा है, छोटा भाई, नैसर्गिक नेचुरल गठबंधन है। बोल रहे अवसरवादी गठबंधन हम लोग नहीं करते कांग्रेस और जेएमएम की तरह। तो ऐसा कौन सा अवसर आया था पिछले आम चुनाव में, दोनों भाई 2 तरफ चले गए थे? ये भाईचारा तो नहीं हुआ, ये तो अवसरवादिता हुई। अब अवसर आया है, अब जब इनको लगता है कि हम लोग अकेले मुकाबला नहीं कर सकते हेमंत सोरेन का, तो अब दोनों एकजुट हुए हैं। चोर चोर मौसेरे भाई। ऐसा मत कहिए, कभी तो आप भाजपा के साथ भी मिलकर सरकार बनाए हैं ना, तो उतना क्षण के लिए तो भाजपा के भी भाई थे आप। ऐसा थोड़ी है कि भाजपा आपका दुश्मन है। हमने सरकार बनाया था और हमने सरकार गिराया भी था, उसकी भी चर्चा कीजिए। जो जनभावनाओं के अनुरूप सरकार नहीं चलेगी, झारखंडी जनभावनाओं के अनुरूप, तो हम उसे उखाड़ फेंकेंगे। वही हुआ था उस समय। अभी बीजेपी कह रही है कि सरकार ने वादा किया था 3 कमरे का घर, बोला नहीं दिए। हर साल 5 लाख नौकरी नहीं दिए। बेरोजगारी भत्ता नहीं दिए।
बोले नया सड़क नहीं दिए, नया फ्लाईओवर नहीं दिए। बोल रहे कौन सा काम के लिए सरकार जा रही है? करिए झारखंडी जनभावना के पक्ष में बनाया हमने नियोजन नीति, बोला कोर्ट में खारिज हो गया। बोला कहाँ झारखंड के लोगों का भला हुआ? बोले क्राइम बढ़ गया, अपराध बढ़ गया है, भ्रष्टाचार बढ़ गया है। बोले ये सारे मुद्दे हैं चुनाव में। बेबुनियाद आरोप, अनर्गल बयानबाजी, कुछ से कुछ बोल देना है। फ्लाईओवर नहीं बना, अरे 3 फ्लाईओवर का काम चल रहा है। 17 साल आप शासन में थे, नल्ली और गली ढलवाते रह गए। आज रांची की जनता देख रही है कि आने वाले 1.5-2 वर्षों में कितना यातायात सुगम होगा और क्या विजन देखिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय का। और हम तो अपनी बातों को लेकर जनता के बीच जाते हैं, जनता के बीच चर्चा होती है। हमने बोला था सरना धर्म कोड, हमने सरना धर्म कोड को पास करके भेज दिया केंद्र के पास। इनके मुंह में दही जमा हुआ है, कोई बकार नहीं निकलता, कोई बयान नहीं निकलता इनके मुंह से। पिछड़ों को आरक्षण देने की बात हमने करके भेज दिया, अब वो केंद्र के पाले में है, उस पर भी चुप्पी। आंसू कर रहा है कि जब देने का बात आता है हक तो ये लोग चुप हो जाते, बोले कि पंचायत चुनाव में हम आरक्षण दे दीजिए पिछड़ों को, बोले नहीं देंगे। कोर्ट में लिख के बोले कि अच्छा हम बाद में देंगे। फिर अभी नगर निगम का चुनाव कराने के लिए तैयार थी सरकार बिना ट्रिपल टेस्ट के। बोले यही तो खाली दिखावा देती है, पिछड़ों से कोई दिल लगी नहीं है जेएमएम की। आजसू तो गठबंधन करके सरकार चलाई है इन लोगों ने। उस समय पिछड़ों को आरक्षण देने की दिशा में क्या काम हुए थे? हाँ, पिछड़ों का आरक्षण में कटौती की गई थी और ये बड़ी बड़ी बात करते हैं पिछड़ों की। आज तो करके दिखलाया है हेमंत सोरेन जी ने। अरे ताकत है तो केंद्र में जो नया फिर पार्टनरशिप हुआ है, बोल के पिछड़ों को आरक्षण दिलवा दीजिए, उनका हक दिलवाइए। हेमंत सोरेन जी ने तो कलेजा दिखलाया और हम प्रतिबद्ध हैं, हमारी सरकार प्रतिबद्ध है, निश्चित तौर पर दिलवाएंगे। इसके लिए दिल्ली कुछ करना होगा, दिल्ली कुछ करेंगे, राष्ट्रपति से मिलेंगे, महामहिम से मिलेंगे, जो भी करना होगा धरना देंगे दिल्ली जाके, लेकिन पिछड़ों को हर हक और अधिकार दिलवा कर रहेगी ये सरकार। अब जब चुनाव होना है वहाँ पर, ठीक है, तो क्या ये माना जाए कि आप लोग पूरी ताकत के साथ सीएम, पूरा मंत्रिमंडल या आप लोग वहाँ मेहनत कीजिएगा जेएमएम कांग्रेस के पक्ष में? अभी तो ऐसा कई दबी जुबान से आ रहा है कि उनका वोट में सेंधमारी कर रहा है जेएमएम, आरजेडी के वोट में सेंधमारी हो रहा है, कांग्रेस के वोट में सेंधमारी हो रहा है। देखिए, रामगढ़ उपचुनाव एक चुनौती है। चुनौती किसके लिए है? हम लोगों के लिए चुनौती नहीं है, अच्छा, विपक्षियों के लिए चुनौती है। 4-0 से हम अजय बढ़त बनाए हुए हैं। यहाँ बीजेपी कर रही है, अंत की शुरुआत की मोहर लगेगी वहाँ पे। जनता 3 साल का इनको मैंडेट दे देगी, बता देगी कि हम आपके सरकार से संतुष्ट नहीं है। आपने सुना था दुमका इलेक्शन में प्रदेश अध्यक्ष जाके बोले थे कि बस दुमका जीते और सरकार गिरा। बेरमो में भी वही बात बोला इन लोगों ने, मधुपुर में भी वही बात बोला, और हर बार मुंह की खाए। राजनीतिक औकात का पता इनको है कि हेमंत सोरेन जी के सामने आज झारखंड में दूर दूर तक कोई नहीं है, दूर दूर तक नहीं। जमानत जब्त करवा देंगे। अरे हम लोगों ने काम किया है, हम खाली गाल बजाते हैं थोड़े, हम लोग काम किए हैं, झारखंडी जनता के बीच गए हैं। आज देखिए हेमंत सोरेन जी की सरकार में जो उनकी सभाएं हो रही हैं, जोहार यात्रा, आप भीड़ देखिए। कोनो अमित शाह का रैली था कि कुर्सी खाली पड़ा हुआ है और प्रदेश अध्यक्ष डांट सुन गए। तो अंतर है, बहुत लंबी लकीर है। माटी का बेटा है, आंदोलनकारी का बेटा है, छत्तीसगढ़िया थोड़े है, समझने के बाद। शुक्रिया। तो जेएमएम का दावा है कि 3 साल में जो किए गए काम है सरकार उस काम के बदौलत वोट मांगेगी। और रहा बात ये सीट कांग्रेस का, बोल रहा है वो पहला अधिकार उन्हीं का है, लेकिन वो कह रहे हैं कि इस आश्वस्त रहें कि ये इस चुनाव का भी नतीजा जो पूर्व में 4 उपचुनाव हुए वैसा ही होगा, महागठबंधन ही जीतेगी। और कह रहे हैं कि जो गाल बजाने वाले हैं जनता फिर से मोहर लगा देगी माटी पुत्र पे।
सुख बायो सालों से मेडिकल एग्जाम प्रिपरेशन के लिए झारखंड में है सिर्फ एक नाम, बायो, जिसने दिए हैं हाईएस्ट नंबर ऑफ सिलेक्शन फ्रॉम झारखंड इन नीट 2022। और अब बायोम लेकर आए हैं नीट 2023 में अपीयरिंग स्टूडेंट्स के लिए सुनहरा मौका। ज्वाइन करें 4 months क्रैश कोर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 9 January 2023। Enroll now. Biome, a leading institute for pre-medical exam. thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in